हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ नेल्स, यानी कि मैनिक्योर पेडिक्योर की प्रक्रिया को समझने के लिए एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नाखून की रचना के बारे में विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। नाखून हाथ व पैरों के भी अभिन्न अंग होते हैं जो आपके हाथ पैरों की सुंदरता को बढ़ाने में मदद करते हैं। नाखून जो होते हैं आपके एक पारदर्शी प्लेट होती है जो आपकी उंगलियों के पोरों की सुरक्षा प्रदान करती है, जिसे सिंपल भाषा में ओनोक्सी भी कहते हैं। नाखून जो होते हैं वो प्राय केराटिन के बने होते हैं। आपके जो नाखूनों की औसत वृद्धि जो होती है 1 महीने के अंदर वो 3 से 4 mm तक होती है। नेल्स का रंग जो होता है वो मिट्टी के समान होता है। नेल प्लेट पर एक नेल बेल्ट भी उपस्थित होती है, जिसके कारण नाखून का रंग गुलाबी हो जाता है, जिसमें बहुत सी ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। नाखून की हार्नी प्लेट पर कोई भी नसें या खून नहीं होता है, क्योंकि जब हमारे नेल्स बढ़ जाते हैं तो वहां पर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ नेल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप अच्छे से नेल्स रीडिंग कर सकते हैं तो आप एक आम आदमी की सेहत का भी पता लगा सकते हैं। नाखून का बिना किसी निशान के सीधा होना एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है, यानी कि अगर किसी के नेल्स बिल्कुल सीधे हैं, एक्यूरेट हैं, तो आप पता लगा सकते हैं उसके अंदर कोई भी डिसीज नहीं है। एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को ग्राहक के नाखून की शेप एकदम सीधी रखनी चाहिए। नाखून का दिखने वाला भाग नेल बेड होता है। इसके नीचे की त्वचा की नेल प्लेट कहा जाता है, यानी कि जो आप नेल्स को ऊपर देख सकते हैं उसे नेल बेड होता है और नीचे की त्वचा को नेल प्लेट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नाखून का दिखने वाला हिस्सा जो होता है वो नेल बेड होता है और उसके नीचे की जो संरचना होती है वो नेल प्लेट होती है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा, दिखने वाला हिस्सा नेल बेड होता है और जो उसके नीचे की जो स्किन होती है वो नेल प्लेट कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे नेल ग्रोथ के बारे में। एक मनुष्य के नाखून की वृद्धि आयु, मौसम, लिंग आदि कारकों पर निर्भर करती है। ये मैट्रिक्स से लेकर अंगुली तक शिखर तक पहुंचती है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के नाखून 1 महीने में 1.8 इंच तक बढ़ते हैं। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में नाखून जल्दी से ग्रो करते हैं। बच्चों के नेल्स बड़ों की अपेक्षा शीघ्रता से बढ़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नेल्स बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ते हैं, जबकि हाथों की अपेक्षा पैरों के नाखून धीमी गति से बढ़ते हैं और ये मोटे और सख्त भी होते हैं। ये चीज आपने कभी भी नोट करी होगी, आपके जो पैरों के नेल्स होते हैं वो हाथों की अपेक्षा टाइट होते हैं, जबकि हमारी उंगलियों के जो नेल्स होते हैं वो थोड़े कोमल और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। किन्हीं किन्हीं लड़कियों के जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं जो जल्दी। तो इसके बाद हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारी नेल डिसीज एंड नेल डिसऑर्डर्स, क्योंकि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नेल संबंधी जो भी बीमारियां हैं और जो विकार हैं उनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप किसी कस्टमर को उनके नेल संबंधी प्रॉब्लम्स को समझकर एक अच्छा सुझाव दे सकते हैं एवं ट्रीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला डिसीज है ओनिकिया। ओनिकिया नाखून के चारों ओर का भाग बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसे रिंग वर्म भी कहा जाता है। ये बीमारी अधिकतर नमी वाले क्षेत्रों एवं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के नेल्स में देखी जाती है। इस रोग में नाखून मैट्रिक्स के चारों ओर सूजन और मवाद के कारण नेल्स खराब हो जाते हैं। सेकेंड डिसीज है हमारा ओनिकोमोइसिस। ओनिकोमोइसिस भी एक प्रकार की डिसीज होती है। यह नाखून में उत्पन्न होने वाली एक फंगस संबंधी प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें क्या होता है, नेल्स के चारों तरफ आसपास की त्वचा में फंगस उत्पन्न हो जाती है। इसे सैलून में उपचार करना संभव नहीं होता है, यानी कि आप इसे सैलून में मैनिक्योर पेडिक्योर की मदद से भी सही
नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको एक अच्छे डॉक्टर की सलाह देनी चाहिए। इसके बाद हमारा थर्ड आता है पेरोनिकिया। पेरोनिकिया ये नाखून के नेल बेड का एलर्जिन के प्रति सूजन प्रतिक्रिया के रूप में होने वाला रोग है। गीले वातावरण या पानी में अधिक समय तक रहने वाले व्यक्तियों में यह रोग अधिकतर देखा जाता है, यानी कि जो लोग ज्यादातर पानी में रहते हैं तो उन लोगों के हाथों या पैरों में ये समस्या देखने को मिल सकती है। नाखून के किनारों में अनियमित तरीके से एक कालापन दिखाई देता है और ये रोग क्यूटिकल को हानि पहुंचाता है, यानी कि अगर आपके पैरों या हाथों में ये समस्या अगर प्रॉब्लम हो गई है तो आप एक अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ये भी आपका जो है मैनिक्योर या पेडिक्योर की मदद से इस बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपका जो फोर्थ डिसीज है वो है ओनिकोक्रिप्टोसिस। यह जो रोग है वो आपके नेल्स पर अधिक प्रभाव डालता है। ये जब हो जाता है तब जैसे कि आप कभी भी टाइट शूज पहनते हैं या फिर आपका जो नेल प्लेट है वो बहुत चौड़ा और सख्त है, तभी ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये अधिकतर नेल प्लेट चौड़ा होने वाले नेल्स पर ही प्रभाव डालता है। इससे नाखून के आसपास के नर्म ऊतकों में वृद्धि हो जाती है। ये अधिक पैर के सबसे बड़े नाखून पर अधिक प्रभाव डालता है, यानी कि जो आपका सबसे बड़ा नाखून होगा ये उन्हीं पर ज्यादा प्रभाव डालेगा। इसके बाद आपका फिफ्थ डिसीज आता है ओनिकुलोसिस। ओनिकुलोसिस होने वाला भी एक पैर नेल्स में होने वाला एक डिसीज है। इसमें नेल बेड से नेल प्लेट नाखून से ऊपर की ओर उठ जाता है। इसमें कैलस जमा हो जाता है। नाखून के अंदर की त्वचा की मोटाई के कारण व्यक्ति को समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अगर नाखून के अंदर की त्वचा की मोटाई ज्यादा है तो वहां से जो नेल